2.5 लाख बसों के पहिए थमे, मध्य प्रदेश की 25,000 बसें प्रभावित। केंद्र के तुगलकी निर्णय से लाखों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। करोड़ों तीर्थयात्री बाराती पर्यटकों को महंगी बसों में यात्रा करने पर होना पड़ेगा मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, गौरव चतुर्वेदी के साथ। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए रेगुलेशन के तहत 2x2 स्लीपर बसों के संचालन पर रोक लगाने के फैसले ने परिवहन क्षेत्र में हलचल मचा दी है। सरकार के इस फैसले से देश भर की करीब 2,50,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। अकेले मध्य प्रदेश में ही करीब 25,000 बसें प्रभावित होंगी। केंद्र सरकार के अचानक लिए गए इस निर्णय से हजारों बस संचालकों की लागत पूंजी में संकट के साथ साथ बसों से जुड़े लाखों ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, मैकेनिक और अन्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। सरकार के इस फैसले से न केवल परिवहन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, बल्कि ग्रामीण और छोटे शहरों में यात्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही। खासतौर पर तीर्थयात्री, पिकनिक, शादी, बारात व पर्यटकों को महंगी बसों में यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि स्लीपर बसों का पास किया जाता हो। 2014 में माननीय गडकरी साहब ने इस नियम को लाया, लेकिन उन्होंने 2x1 बसों को तो प्रावधान में एक्ट में ले आए, लेकिन 2x2 बसें जो हैं, जो इकोनॉमिकल गरीब किसान मजदूर लोगों के उपयोग की होती हैं, उनको निगलेक्ट कर दिया, उनको नाम में नहीं जोड़ा गया है। हमारी जो बसें हैं वो तीर्थ यात्रा पर एक पर्टिकुलर एक ग्रुप रहता है, हर पैसेंजर एक दूसरे से परिचित रहता है, और हमें 2x2 जो स्लीपर बसें हैं वो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी, आरामदायक है, जो 3 धाम 4 धाम तक की यात्राएं कराती हैं, शादी ब्याह बारात में चलती है। वह हर किसान मजदूर वर्ग के, निचले वर्ग के लोगों के लिए बहुउपयोगी बस होकर बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है। अब आज जो बसें 2014 में नियम आप लाए, 2019 में नए नियम लागू किए गए, और नियम लागू करने के बाद में भी जो बसों का 2x2 स्लीपर बसों का पासिंग अनवरत जारी रहा। इन बसों को सेंट्रल गवर्नमेंट के वाहन से भी जोड़ा गया, वहाँ से बाकायदा फिटनेस जारी हो रहे हैं, पीयूसी जारी हो रहे हैं, बाकायदा AITP मिल रहा, परमिट मिल रहे हैं। उसके बाद यह बसें अनियमित कैसे हो गई? हालांकि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा 2x2 स्लीपर बसों के संचालन पर रोक यात्रियों के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के लिहाज से लगाए गए। 2025 से लागू इस नियम के तहत बसों में 2x1 व अन्य बसों में कई सुरक्षा उपकरणों की सुविधा अनिवार्य करने के साथ साथ प्राइवेट मैकेनिक के द्वारा बसों की असेंबलिंग करने पर भी रोक लगाई गई है। या यूं कहें तो अब केवल सरकार द्वारा प्रमाणित बड़ी बड़ी कंपनियां ही बसों को असेंबल कर सकेंगी। मेरा ये कहना है कि माननीय नितिन गडकरी जी बहुत समझदार हैं, सीनियर हैं, और केंद्र लेवल का वो जो संचालन करते हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। बट हम तो बॉडी कोड को पूर्णतः पालन करते हैं। आज भी हमारी गाड़ी इनके बॉडी कोड्स के समकक्ष ही चल रही है। मेरा सिर्फ बस इतना निवेदन है कि बॉडी कोड के नाम से जो तीर्थयात्री वाहन है उनको नेम्स में जोड़ा जाए। जो गाड़ी में डिफेक्ट है, माननीय गडकरी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो चेसिस जो मैन्युफैक्चर हुए नए मॉडल्स में, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी की जो वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो फेल है, पूर्णतया फेल है। आपने माननीय गडकरी जी का कहना है कि भाई ये हथौड़े छाप जो बॉडी वाले, इनसे मेरा कहना है कि आप कंपेयर कर लीजिए दोनों का। बॉडी में इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट तो इन चेसिसों में, जिससे गाड़ियों की वायरिंग चलती है, और जो पैक ग्लास होती है तो आदमी वहीं काल ग्रास में समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट तीर्थयात्री बस संचालकों का कहना है कि जिन सुरक्षा उपकरणों को सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसे फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, 10 किलोग्राम के 2 पैनिक बटन, आपातकालीन खिड़की, 70x20 की स्लाइडिंग खिड़की आदि सभी नीति नियम का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। यहाँ तक कि इन सभी सुविधाओं में बस मालिकों के लाखों करोड़ों रुपए की लागत भी लगी हुई है। क्योंकि आज एक बस बनाने में कम से कम 80-90 लाख रुपए तक की लागत लग जाती है। यह पैसा कोई भी व्यक्ति अपने घर से तो लगाता नहीं है, कहीं से उसने लोन लिया होगा, ऋण लिया होगा और अपना व्यापार चालू किया होगा। आज इतनी महंगी बसों का इंस्टॉलमेंट भी आता है, इंश्योरेंस भी है, फिर उसके बावजूद उसको टैक्स भी भरना है, उसको ड्राइवर कंडक्टर की जो वेतन है वो भी निकालना है।
आज अचानक से अगर उसे बोल दिया जाएगा कि तुम्हारी बसों को लॉक कर दी गई, तुम्हारी बसों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? उसके पास जहर खाने के अलावा और कोई पर्याय नहीं है। उसके बाद भी सरकार द्वारा इन पूर्ण सुविधा युक्त बसों के संचालन में अचानक रोक लगाना एक तुगलकी फरमान के जैसा है, क्योंकि सबसे अधिक संकट उन बस मालिकों का है जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व ही लाखों करोड़ों की लागत से नई बसों को रजिस्टर्ड कराया है। बस मालिकों का कहना है कि नए नियम को उन बसों पर लागू किया जाए जो अब रजिस्टर्ड कराई जा रही है, ना कि उन बसों पर जो कुछ समय पूर्व ही असेंबल की गई हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक बस ऑपरेटर ने कहा कि सरकार के नियमों में अगर संशोधन नहीं किया गया तो आरटीओ कार्यालय के बाहर वो खुद को आग लगा लेगा। मैंने ये बस बड़ी मुश्किल से फाइनेंस करवा कर बनाई है और यही एक बस है मेरे पास। अब ये भी अगर कभी लॉक कर देंगे तो मैं कैसे किस्त इसकी भरूंगा? मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है किस्त भरने का। या तो फिर मैं आरटीओ उज्जैन के सामने पेट्रोल डाल के आग लगा लूं अपने आप को, या तो फिर आरटीओ को जला दूं। आप बताएं कि मैंने क्या करना चाहिए? सरकार द्वारा हाल ही में कई बसों में अचानक आग लगने से हुई दुर्घटना का हवाला देना पूर्णतः न्यायोचित नहीं है। तीर्थयात्री बस ऑनर्स का कहना है कि पिछले 40 सालों के इतिहास में एक भी तीर्थयात्री पिकनिक आदि बसों में कोई भी दुर्घटना घटित नहीं हुई। फिर यह फरमान क्यों? अब सवाल यह है कि परिवहन मंत्रालय का यह नया फरमान यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए है या फिर इससे परिवहन व्यवसाय तीर्थयात्रियों पर और ज्यादा संकट गहराएगा। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आते हैं तो आप खबर नेशन देखते रहिए। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारा हौसला भी बढ़ाता है और हमें गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। अगर इस तरह की कोई खबर आपके पास हो तो आप हमसे संपर्क करें।